वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स का आखिरी और 18वां चैप्टर है मौत। वो बेदार हुआ। उसे यही महसूस हुआ कि वो सो गया था। उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटे पाया। डॉक्टर मैरीवेल उस पर झुका हुआ था। वो कह रहा था, शाबाश, वाकई तुम बड़े उस्ताद हो। कहो अब तबीयत कैसी है? हम सब को तुमने खूब डराया। चिप्स के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। जब वो बोला तो उसे खुद अपनी आवाज़ की कमज़ोरी पर हैरत हुई। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर मैरीवाल ने जवाब दिया, सिर्फ ये हुआ कि तुम बेहोश हो गए थे। मिसेस विकेट वापस आई तो उसने तुम्हें बेहोश पाया। अच्छा हुआ कि वो जल्दी लौट आई। अब तुम ठीक हो, आराम करो। अगर चाहो तो बेशक एक बार फिर सो जाओ। डॉक्टर मैरीवेल का ये मशवरा उसे अच्छा लगा। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। ताहम उसे जो कुछ बताया गया था उस पर उसे ख़ास हैरत न हुई। वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने सोने के कमरे में कैसे पहुंचा? मिसेस विकेट ने उसे बेहोश पा कर क्या किया होगा? इसकी नज़र बिस्तर के दूसरी तरफ खड़ी मिसेस विकेट पर पड़ी। वो मुस्करा रही थी। चिप्स ने दिल में कहा, अल्लाह इसका भला करे, मगर उसका मेरी ख्वाबगाह में क्या काम है? उसने डॉक्टर मैरीवेल के पीछे स्कूल के हेडमास्टर कार्टराइट को खड़ा देखा। चिप्स उसे नया हेडमास्टर कहता था, हालांकि वो 1919 से ब्रुकफील्ड में था। उसने सोचा, ये नया हेडमास्टर यहाँ क्या कर रहा है? ये सब क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? अजीब बात थी। फिर उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने आप को इन बातों में उलझाने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो नींद आ रही है, मगर ना जाने क्या हो रहा है। ना नींद आ रही है, ना बेदार हूँ। इन दोनों के दरमियान की कैफियत है। इस कैफियत को बहुत से चेहरे, बहुत सी यादों और बहुत सी आवाज़ों ने आबाद कर रखा है। पुराने वाक़यात, पुराने गीतों की धुनें, गोलाबारी के धमाके, फिर ब्रुकफील्ड की घंटियाँ, फिर धमाके, यादें, चेहरे, चुटकुले, लतीफ़े, पुराना गोश्त, लातीनी का पुराना तलफ़्फ़ुज़। मिस्टर चिप्स ने ऐसी ही कैफियत में इन सब को कमरे में खड़े बातें करते देखा। हाँ, वो उसकी बातें कर रहे थे। हेडमास्टर कार्टराइट सरगोशी में डॉक्टर मैरीवाल से कह रहा था, बेचारा सारी उम्र अकेला ही रहा, यूं ही उम्र गुजार दी। डॉक्टर मैरीवाल ने उसे बताया, नहीं, हमेशा अकेला नहीं रहा, उसने शादी भी की थी। हेडमास्टर ने हैरत से कहा, वाकई? मुझे तो ये आज ही मालूम हुआ। डॉक्टर मैरीवाल ने कहा, उसका इंतकाल हो गया था 30 बरस पहले, या इससे भी ज़्यादा अरसा हुआ। अफसोस कोई बच्चा नहीं। चिप्स ने आंखें खोल दी। चिप्स ने आंखें खोल दी। वो उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता था। ऊंची आवाज़ में बोलना उसके लिए मुमकिन न रहा था। वो कुछ बड़बड़ाया। वो सब पलट कर उसे देखने लगे, उसके करीब आ गए। चिप्स थोड़ी देर जैसे लफ्ज़ों से उलझता रहा, फिर रुक रुक कर बोला, तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। स्कूल के बूढ़े साथी बफल्स ने मुस्कुराते हुए, गोया उसे तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम सोच रहे थे तुम ये अपने कलूले से कब बेदार होते हो। चिप्स ने रोक कर फिर कहा, मगर मैंने सुना तुम तो मेरा कुछ जिक्र कर रहे थे। बफल्स ने फिर जवाब दिया, मेरे दोस्त, यकीन करो, हम कोई ख़ास बात नहीं कर रहे थे। चिप्स ने उनकी तरफ देखा, फिर रुक कर बोला, नहीं, मुझे तो यूँ महसूस हुआ जैसे तुम में से किसी ने कहा था, अफसोस इसका कोई बच्चा नहीं। वो रुका, फिर बोला, उसने कहा, मेरे हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं और वो सारे लड़के ही हैं।